हे गाइस, वेलकम टू 10th टॉपर्स। आज है अपना भैया पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। आज मैं थोड़ा काला काला पहन के आ गया हूँ, ब्लैक मैन इन ब्लैक। क्या बातें कर रहा हूँ यार। तो आज दोस्तों अपना है लेक्चर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स का। आज से कैलकुलेशन अच्छी वाली स्टार्ट हो जाएंगी। हम पहले देखेंगे भैया इस किस तरीके से जीरोस निकाले जाते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे ये कोफिशिएंट्स और रूट्स यानी कि जीरोस का क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई जीरो दे दिए तो मैं किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्रिएट कर सकता हूँ, फॉर्म कर सकता हूँ। ये तीन चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, तीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों। पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। आने वाले लेक्चर्स में जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, जो अपने हार्ड कोर क्वेश्चन होते हैं, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आज तीन कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन उतने ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं कराऊंगा। आज मैं बेसिक से करवाऊंगा, आपको सारे करवाऊंगा, एक दो टफ वाले भी लेके आया हूँ। तो आज की क्लास है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। हो जाओ तैयार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोग अगर यहाँ पे नए हो तो दोस्तों मैं हूँ विक्रांत, आपका दोस्त, आपका IITian फैकल्टी। लेट्स स्टार्ट मैथमेटिक्स। आ जाओ मैथमेटिक्स। अच्छा, मैं नाम सोच रहा था, जो लोग मैथ्स दौड़ दौड़ के करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैथलीट। मैथलीट बोलते हैं। एथलीट के छोटे भाई मैथलीट। अच्छा, आज हमें करना है ना फाइंडिंग जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आज की हेडिंग है दोस्तों, लिखो फाइंडिंग जीरोस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने सुना था। फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल में क्या होता है? अरे भैया आप पहले ही कर चुके हो पिछली क्लासेस में, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ करते कैसे है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 10x³ कुछ बड़ा सा है। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ इसके जीरोस क्या क्या हैं? दिमाग काम नहीं करेगा आपका, है ना। आप सोचोगे यार अगर मैं इसमें x की वैल्यू जीरो रख दूं तो यहाँ पर p जीरो हो जाता है, जो कि एक वैल्यू है ना पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू जरा यहाँ पे जीरो रखो, पॉलिनोमियल की वैल्यू 24 आ जाती है। ओके, यानी कि ये जो जीरो है हमारा रूट नहीं है, जीरो इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार ऐसे कहाँ तक वैल्यू रख रख करके मैं चेक करूंगा? तो कैसे मैं बता सकता हूँ यार इसके जीरोस क्या होंगे, वो एक्स की क्या वैल्यूज हैं, जिससे मैं पता कर पाऊँ कि यार यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू रख दूँ तो जीरो आ जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों, अब इसको मैं थोड़ा सा कोरिलेट करना चाह रहा हूँ। अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, ठीक है जी। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, उस वक्त देखा था कि मान लो मेरे पास अगर 12 लिखा हुआ है, 12 को ही मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 2 × 2। करेक्ट। अब इसको समझो, ये फैक्टराइजेशन हो चुका है, ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, वो उसकी कॉम्पोजिट फॉर्म है, ये उसकी फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है। ऐसा ही कुछ दोस्तों यहाँ पर भी होता है ना। ऐसा ही कुछ पॉलिनोमियल्स में भी होता है दोस्तों। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी ये हमारा जो पॉलिनोमियल है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इसकी एक फैक्टराइज्ड फॉर्म भी होती है। क्या हमें वो निकालनी आनी चाहिए? ऐसे वालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी समझने के लिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इसकी मैं लेके आया हूँ, है ना। ये मत सोचना हमें इसके फैक्टराइजेशन, हर एक के फैक्टराइजेशन करने नहीं करने, क्या इसके करने नहीं करने, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या है ज़रूरी है? यस, बिल्कुल ज़रूरी है। देखो दोस्तों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। इसी पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। मैं कैसे लिख रहा हूँ यार, ये मैं पॉलिनोमियल बना के लाऊं इसलिए मुझे मालूम है इसकी क्या फैक्टर्स हैं। इसके फैक्टर्स हैं x-1, x-2, x-3 एंड x-4। ये इसके चार फैक्टर्स हैं। अगर मैं इनको सॉल्व करूं दोस्तों, इनको सॉल्व करना आपको आता है? देखो, अगर मान लो मेरे पास ये दो ब्रैकेट्स होते हैं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इस x को इससे करूंगा, फिर x को इससे करूंगा, फिर -1 को इससे करूंगा, फिर इसको इससे करूंगा, कुछ यहाँ पे मेरे पास बड़ा सा ब्रैकेट आ जाता है। करेक्ट। सेम चीज़ यहाँ करूंगा, कुछ यहाँ पे मेरे पास ऐसे ब्रैकेट आ जाएगा। फिर इसकी कुछ टर्म्स होंगी हमारे पास, इसकी कुछ टर्म्स होंगी हमारे पास, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसे इससे करूंगा, इसे इससे करूंगा, इसे इससे करूंगा। थोड़ा बड़ा सा प्रोसेस होता है, वो सब मैं करके ला करके उसके बाद ही आपके लिए पॉलिनोमियल लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फैक्टर्स आ जाते हैं दोस्तों। इसको मैं बोलूँगा फैक्टराइज फॉर्म, है ना।
इसको हम बोलेंगे फैक्टराइज्ड फॉर्म। किधर लिखे, इधर ही लिखेंगे, फैक्टराइज्ड फॉर्म्स। अब पॉलिनोमियल सेम है, खाली लिखा अलग तरीके से, खाली लिखा इस तरीके से। क्यों लिख दिया ऐसा, यहाँ पे देख करके मैं बता सकता हूँ कब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। जैसे सोच के बताओ दोस्तों, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, अगर मैं p ऑफ 1 पता करने जाऊं, तो दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास, ये जीरो हो जाता है। जीरो मल्टीप्लाइड बाई -1 रह जाएगा, ये वाला कितना रह जाएगा, -2 रह जाएगा। ये वाला कितना रह जाएगा, -3 रह जाएगा। रहने दो यार, एक तो जीरो हो गया, एक तो जीरो हो गया, तो पूरा का पूरा हमारा जीरो होने वाला है, पूरा का पूरा हमारा जीरो होने वाला है। तो दोस्तों मुझे यहाँ से पता चल जाता है, मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि यार या तो ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए, या फिर ये जीरो हो जाए। कोई भी इनमें से एक ब्रैकेट जीरो हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फैक्टराइज फॉर्म से ये देखना आसान होता है कि भैया हमारा पॉलिनोमियल कब जीरो हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई। फैक्टराइज फॉर्म से हम देख करके बता सकते हैं भैया हमारा पॉलिनोमियल कब जीरो हो रहा है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख दूंगा, आइदर आइदर x -1 इज इक्वल टू जीरो। या तो x -1 की वैल्यू जीरो हो जाए, ये इससे मुझे सॉल्व करते तो क्या पता चलता है भैया x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। बहुत सिंपल। अगला देखो, आइदर मतलब या तो ये हो जाए, या फिर और दूसरा वाला, भैया x-2 की वैल्यू जीरो कराए, x-2, अरे आ जा भाई, x-2 ब्रैकेट बंद हो, इसकी वैल्यू जीरो करा सकते हैं। इससे मुझे पता चलता है यार x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल में ये चीज़ जीरो हो जाएगी, फिर तो किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे और दो जीरोस मुझे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा और x-3 जीरो के बराबर हो सकता है। इससे मुझे पता चलता है कि भैया x की वैल्यू 3 रखूंगा तो भी पूरा पॉलिनोमियल जीरो आ रहा है। और सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे, अब आप समझ चुके होंगे, एक चौथा भी आ जाएगा। और हमारे पास क्या है चौथा फैक्टर, x-4 इज इक्वल टू जीरो। इससे मुझे पता चल जाता है कि भाई x की वैल्यू 4 रखने से भी हमारे पास पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है। फैक्टराइज फॉर्म से तुरंत देख लिया मैंने, तुरंत देख लिया, आप चेक कर लो चाहो तो। इसमें x की जगह 1 2 3 या 4 कुछ भी रखो, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक 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 ठीक। और दोस्तों अभी हम देखना पॉलिनोमियल बनाते भी ऐसे ही हैं। मैं बोलूँगा भैया एक पॉलिनोमियल बनाओ जिसके रूट्स ये और ये हैं, आप क्या कर दोगे, जैसे x-2 x-4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक क्वाड्रेटिक निकल आएगी जिसके जीरोस x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 है। तो ये सब अभी सीखने वाले, रुको रुको, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, बताऊंगा, इसका टाइम आएगा बताऊंगा। अभी खाली इतना लिखो, अभी खाली इतना लिखो। यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देते हैं भैया, x वी कैन क्लियरली सी, वी कैन easily see x is equal to 1 2 3 and 4 are the zeros of px। लिख लो इतना, लिख लो इतना, लिख लो इतना। एक और चीज लिखना है भैया, इसके फैक्टराइजेशन करना हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल था। ठीक है, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल था, समझने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए। क्यों ही लिखवा दिया, मत लिखो ठीक है, तुम तो इतना लिखो, आगे चलेंगे। लिख लो लिख लो लिख लो दोस्तों, लिख लो लिख लो लिख लो। आ जाओ मैथ्स में गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन का एक मेथड है, आपने पहले कर रखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसकी भी ज़रूरत पड़ती है लेकिन हर बार नहीं पड़ती है। जैसे हमें दो एग्जाम्पल मैं लेके आऊँ आपके लिए, हमें इनको फैक्टराइज करना है, इनको मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में लिखना है। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पर सारे की सारी टर्म्स ऐड हो रही थी, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, टर्म्स ऐड हो रही थी, यहाँ पर टर्म्स ऐड हो रही थी, टर्म्स ऐड हो रही हैं।
टी नहीं बोलेंगे, हैं बोलेंगे। हैं, हैं। ठीक ठीक ठीक। और ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है उसके आगे लिखो, यहाँ पर हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे टर्म्स ऐड हो रही थी। तो अब मैं जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, चलो लिख लो इसको और फिर अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो टर्म्स ऐड हो रही हैं, यहाँ पे भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में नहीं। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना दोस्तों बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ पर ही देखें, यहाँ पर ही देखें तो दिस इज इक्वल टू, इस पूरे में से देखो दोस्तों x कॉमन निकल रहा है, x को कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा हमारे पास x, बच जाएगा -10। इतना समझ में आया? कुछ नहीं किया, x की वैल्यू कॉमन निकाली है। क्यों निकाली? क्योंकि अब देखो ना यार, ये फैक्टराइज फॉर्म में आ गया है। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाय x -10, यही तो लिखा हुआ है। ये आ गई हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म, दिस इज फैक्टराइज्ड। है ना, बहुत सिंपल। क्या था ये भैया, ये पी एक्स ही तो था, तो पी एक्स इज इक्वल टू इतना, अभी भी पी एक्स की वैल्यू ही चल रही है। अब बताओ, मुझे जीरोस पता करने हैं, मुझे जीरोस पता करने हैं। क्या एक्स की वैल्यू होनी चाहिए जब हमारा पी एक्स ज़ीरो हो जाए? या तो यार इस ब्रैकेट को ज़ीरो कर दो या इस ब्रैकेट को ज़ीरो कर दो। तो एग्जैक्टली यही लिखना है दोस्तों, और इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं भैया, दो ब्रैकेट आ गए ना, ऐसे दो एरो लगाते हैं हम, ऐसे बोलते हैं भैया आइदर x इज इक्वल टू ज़ीरो, जो पहला वाला ब्रैकेट है। ठीक है, इससे मुझे पता चल गया या तो x की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, या फिर मैं लिखूंगा और अगर ये नहीं तो ये हो सकता है, क्या है, ये दूसरा ब्रैकेट जिसमें x -10, इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ से मुझे पता चल जाता है भैया x की वैल्यू 10 आती है। तो अब मुझे यहाँ से पता चल जाता है, मैं लिख दूंगा यहाँ से, क्या लिखूंगा, दिस एम्प्लॉयज x इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 10, 0 एंड 10, इनमें से कोई भी वैल्यू x की जगह पे रख दूं तो पॉलिनोमियल जीरो रहा है, तो बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड 10 आर द जीरोज। कुछ लोग जीरोस की जगह से रूट भी बोलते हैं, मैं ही बोलता हूँ 0 एंड 10 आर द जीरोस ऑफ पी एक्स। खत्म। इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं दोस्तों, ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया, फैक्टराइजेशन से आसानी से दिख गया। कुछ लोग बोलेंगे हमें तो यही दिख गया था, हमें तो यही दिख गया था, एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख देते तो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रहा था। हाँ यार, वही चीज़ है, आपने मेंटली कैलकुलेट कर लिया, हमने यहाँ थोड़ा सा उसको लिख के बता दिया, आया तो है ही 0 1 0। आज 0 1 0 है, अक्सर 0 0 नहीं होता है, आज है। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों दूसरे वाले में। अब करके बताओ फैक्टराइजेशन, अब करके बताओ फैक्टराइजेशन। यहाँ पे करना है हमें फैक्टराइजेशन दोस्तों, थोड़ा फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़ा फॉर्मूले याद होने चाहिए दोस्तों। कितनों को दिख रहा है ये क्यूटी, ओहो क्यूटी सा पॉलिनोमियल है। कितनों को दिखाई दे रहा है कि क्यूटी को मैं लिख सकता हूँ t², बता दूं, -2 का स्क्वायर। थोड़ा करना पड़ेगा, अगर नहीं आता ये तो अभी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी करेंगे, वहां से भी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला होता है एक दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। इसे हम क्या लिखते हैं, a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, करेक्ट। अब a की जगह t लिखा है, b की जगह पे 2 लिखा है, t² - 2², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार माइनस कर देते हैं, यानी कि t - 2, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास t + 2। दोस्तों ये भी क्यूटी है, ये भी क्यूटी है, आज सब क्यूटी हैं। बताओ ये फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना फैक्टराइज। तो जैसे ही ये फैक्टराइज हो गया, अब हम करते हैं वही आइदर और करना है दोस्तों, लिखना सीख लो थोड़ा आइदर और में, कोई बात नहीं, कुछ बुरा नहीं होता है। यहाँ से मैं लिखूंगा आइदर, या तो यहाँ से पहला वाला ब्रैकेट विच इज t - 2, इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ भैया t की वैल्यू 2 हो जाए, है ना, t की वैल्यू 2 होते ही ये 0 हो जाता है। ठीक है जी, टी की एक वैल्यू आ गई। या फिर यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, या फिर अब दूसरा कलर लेंगे, दूसरे ब्रैकेट से ऐसे डंडी मारूंगा नीचे और लिखूंगा और या तो ये या फिर ये t + 2, भैया इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ से मुझे पता चलता है कि भैया t की वैल्यू -2 रख दिया करो।
तो अब मेरे पास 2t की ऐसी वैल्यू आई है जो यहाँ रखता हूँ तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लॉइज, दोस्तों इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 2 एंड -2 आर द रूट्स और zeros ऑफ QT। ठीक ठीक ठीक, लिखो दोस्तों इसको, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। कितनों को समझ में आया नीचे मैंने क्या किया कमेंट करके बता देना। आ जाओ लिखें। अब चलेंगे हम थोड़ा आगे, अब चलेंगे हम थोड़ा आगे। अब दोस्तों इसे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइजेशन करने का एक मेथड होता है जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको हेडिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक तो पॉलिनोमियल्स में इसका यूज़ आने वाला है, फिर इसके बाद अपना चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ भी इसका खूब यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो दोनों जगह ये यूज़ होएगा, क्वाड्रेटिक में भी पॉलिनोमियल में भी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लिखो। इसको कैसे करते हैं अभी मैं बताता हूँ। हमारा गोल है कि जो प्लस माइनस होकर के चीज़ें लिखी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x+8, इसको हम किन्हीं दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हुई आए वैसे लिखते हैं। इसको मैं लिखना चाहता हूँ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ठीक है, ऐसे अगर मैं लिख पाया तो मैं बोलूँगा भैया अगर पॉलिनोमियल 0 होना है तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। ठीक, ऐसे करेंगे। डायरेक्ट आप देख करके इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी होती है, कुछ चीज़ें करते हैं हम बीच में जो टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं। दोस्तों ये जो 6x लिखा है ना, मुझे इसी को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया, उसको तोड़ दिया। तोड़ दिया का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे 6x है तो मैं इसको 2x प्लस 4x ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर 3x प्लस 3x ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर 5x प्लस x ऐसे लिख सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास बन के आते हैं, कोई एक है अपने काम का, कोई एक है। कैसे वहाँ तक पहुँचे, पहली चीज़ तो मैं जैसे भी इसको स्प्लिट कर रहा हूँ वापस जुड़ के 6x बनना चाहिए। जैसे जो 2+4 भी जुड़ के 6 बनता है। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ पे समझेंगे भैया, हमें जो स्प्लिटिंग करनी है, स्प्लिटिंग जो हमें करनी है उसकी दो चीज़ें हमें हमेशा लिखनी होती हैं। आओ सबसे पहले तो अभी क्वेश्चन लिख लो। अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है कड़क वाली। हमें जो दो चीज़ें पता करनी है, पहली चीज़ ये है कि भैया 6x को स्प्लिट करेंगे तो वापस जुड़ के 6x बनना चाहिए। तो मुझे दो नंबर चाहिए, है ना। यहाँ पे लिखा था ना मैंने 5x समथिंग x प्लस यहाँ पे कुछ x आएगा, तो दो नंबर चाहिए। उन दोनों नंबरों को वापस जोड़ूंगा तो हमारे पास जो सम आना चाहिए, सम होना चाहिए फिर से +6 के बराबर, साइन के साथ लिखना दोस्तों। और अगर वो दो नंबर हैं, सम तो बहुत सारे नंबर का +6 होता है, 4 और 2 को जोड़ो, 5 और 1 को जोड़ो, सबको जोड़ के 6 जाता है। तो कैसे इतने से सॉल्व नहीं होता। हमें एक और चीज़ पता है दोस्तों, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा ना उन दो नंबरों का, प्रोडक्ट होना चाहिए दिस मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे इसका कुछ कोफिशिएंट है वो। ठीक है, प्रोडक्ट होना चाहिए 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 8। अगर मेरे पास कोई जनरल फॉर्म है, अगर मेरे पास कोई जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, तो मुझे इसे स्प्लिट करना होता है। इसे स्प्लिट करता हूँ, यहाँ पर दो नंबर मेरे पास आते हैं, एक इधर आता है एक इधर आता है। करेक्ट, ऐसे आते हैं कि भाई इनको मैं वापस जोड़ूं तो सम की वैल्यू तो फिर से b के बराबर हो जानी चाहिए, जो भी x का कोफिशिएंट है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है दोस्तों, वो होना चाहिए हमारे पास c टाइम से, यानी कि a मल्टीप्लाइड बाई c। इस तरीके से आप लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आओ आओ अब यहाँ से हमें पता चलेगा कैसे। अब दोस्तों हिंट दोस्तों यहाँ लिखी हुई है। हमेशा हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, 8 आना चाहिए किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से। आओ 8 मैं किस किस के मल्टीप्लिकेशन से लिख सकता हूँ भैया। पहली बात तो 1 इंटू 8, दूसरा मैं लिख सकता हूँ 8 2 इंटू 4 भी होता है ना। बस ऐसे ही फैक्टराइजेशन होता है इसका, इसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा। ठीक, यहाँ पे देखो, अगर मैं 8 और 1 को अपने 9 नंबर ले लेता तो भैया उन दोनों का सम तो 9 हो जाता है, 8 + 1 9 होता है। लेकिन अगर मैं 2 और 4 लेता हूँ तो 2 + 4 6 होता है दोस्तों। हमारा सम 6 आना चाहिए था। तो यहाँ से मुझे पता चल गया भैया हमारे जो दो नंबर्स हैं वो है 2 और 4, ये 1 और 8 नहीं है, नहीं है, नहीं है। आ जाओ, अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, अब फैला फैला के लिखेंगे, मैंने आपको समझाया था फैला फैला के लिखना होता है। x² को एज इट इज x² लिखूंगा मैं। ठीक, 6x की स्प्लिटिंग होगी, 6x की स्प्लिटिंग होगी। ओके,
+2 एंड +4 है ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +2 और यहाँ लिखूंगा +4। +2 और +4 को जोड़ने से 6 आता है, 6x नहीं आता भैया, इसको खोला है तो वापस जोड़ने पे यही आना चाहिए ना। तो इसको 2x लिखना है, इसको 4x लिखना है, इसको 2x लिखना है, इसको 4x लिखना है। और यहाँ पर ये हमारे पास 8 तो चल ही रहा है। तो अब हमारे पास 3 टर्म्स की जगह 4 टर्म्स हो चुकी हैं, 4 टर्म्स हो चुकी हैं, ठीक। अब करेंगे काम की बात दोस्तों। ये जो 2 टर्म्स है इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों? यहाँ से x कॉमन निकलेगा। x की ऐसे लाइन खींचना ज़रूर, हाँ ऐसे लाइन ज़रूर खींचना ताकि पता चले इनमें से कॉमन निकाला है। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर बच जाता है x+2। ज़रा चेक करो, x को x से मल्टीप्लाई कर दे तो x² आता है, x को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x आता है। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ओके, दूसरे कलर का पेन ले लो और यहाँ पे देखो इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है दोस्तों? मुझे यहाँ पे 4 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है। अच्छा, +4 होएगा वो, ठीक है, +4, क्योंकि ये अभी भी टोटल चीज़ ऐड ही हो रही है इसमें। देखो ये पूरा कुछ था और ये पूरा कुछ था, सब ऐड ही तो हो रहे हैं आपस में, ठीक है। यहाँ से +4 कॉमन निकला, ब्रैकेट में बच जाएगा x+2। x+2 ब्रैकेट में बचा। देखो 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8। हमारे को एक चीज़ यहाँ से पता चलती है दोस्तों, हमारी स्प्लिटिंग सही हुई थी। कैसे? इसके लिए आपको देखना है, अगर दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ है यानी हमारी स्प्लिटिंग सही हुई है। अगर नहीं हुआ तो कुछ आपने गलत कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़। इसीलिए इसको भी हम लिखेंगे, इसे भी हम लिखेंगे ज़रूर अपनी कॉपी में। यहाँ पे लिखो दोस्तों, दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए। दोनों ब्रैकेट्स सेम होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो इसे। दोस्तों अपन जब एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें आप देखोगे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ब्रैकेट सेम नहीं होते, फिर कुछ तिकड़म लगा के ब्रैकेट सेम करने पड़ते हैं। क्यों करते हैं? अब ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, यही तो चीज़ है। ये पूरी अब एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है। इन दोनों में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इनमें x+2 कॉमन है, इसमें भी x+2 था, इसमें भी x+2 था। इन दोनों में से x+2 मैं कॉमन निकाल दूंगा, इन दोनों में से x+2 कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे मैंने x+2 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें से x+2 कॉमन निकालूंगा तो बच जाएगा मेरे पास सिर्फ x। इसमें से x+2 कॉमन निकाल दूंगा तो बच जाएगा सिर्फ 4, ठीक। कुछ गलत किया? कुछ भी नहीं किया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए और इसके आगे लिखना, क्योंकि उन्हें, उन्हें कैसे लिखते हैं भाई? उन्हें कॉमन लेना है, ठीक है जी, ले लेंगे। उन्हें कॉमन लेना है, हमने दोनों ब्रैकेट कॉमन ले दिया भैया, बच जाता है x+4। अब बताओ मुझे दोस्तों, ये था क्या यार? ये px ही तो लिखा हुआ था, ये px ही तो लिखा हुआ था, ये px ही तो लिखा हुआ था, तो ये भी px है। मैंने तुम्हें क्या बोला था? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मुझे इसकी फैक्टराइज फॉर्म चाहिए। कोई दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, 2 या 3 मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब अगर मुझे पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो करनी है तो भैया या तो ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए या फिर ये ब्रैकेट ज़ीरो हो जाए। तो दोस्तों इसे कैसे लिखेंगे? अब मैं यहाँ पे लिखूँगा आइदर, आइदर हमारा ये पहला ब्रैकेट विच इज़ x+2, या तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। यहाँ से मुझे पता चलता है भैया x =-2 होना चाहिए, करेक्ट। एक आ गया मेरे पास ज़ीरो। या फिर मैं लिखूँगा और दूसरे रंग से, और हमारे पास ये दूसरा ब्रैकेट जो है वो है x+4, इसकी वैल्यू ज़ीरो कराओ। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -4, यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाती है। x की वैल्यू -2 रख दो, यहाँ पे पूरा ज़ीरो हो जाएगा। या फिर x की वैल्यू -4 रख दो, पूरा का पूरा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? x²+2x+4x, हैं। नहीं सही है दोस्तों। x की वैल्यू 2 रख दो, या x की वैल्यू सॉरी -2 रख दो, -4 रख दो, हमारे पास पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? x =-2 एंड -4 आर द ज़ीरोज़ ऑफ px। खत्म।
खत्म। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आया है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होती है। मैंने थोड़ा टाइम लेकर के आपको अच्छे से समझाया है। क्लास 9 में वैसे आप कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। अब हमको इस चैप्टर में भर के ये करनी है, क्वाड्रेटिक में भर के ये करनी है। तो अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, लिखें इसको एंड लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आ जाओ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हमें दोस्तों इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे। पहले हम एक हाफ में इसे करेंगे, एक हाफ में इसे करेंगे, दूसरे हाफ में दूसरी को करेंगे। आ जाओ दोस्तों साथ में करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ऐसे नहीं लिखते भैया, प्लस 4 इधर चिपकेगा, प्लस 4 के साथ चिपकता है, प्लस 4x माइनस 21। मैंने इसको फैला फैला करके लिख दिया। हमें इसकी स्प्लिटिंग करनी है। कौन स्प्लिट होने वाला है भैया? ये स्प्लिट होगा दो चीज़ों में, ठीक है। कैसे स्प्लिट होगा? ऐसे स्प्लिट होगा, जोड़ूंगा तो वापस 4x आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सम होगा दोस्तों, उन दो नंबर्स का सम तो 4 होना चाहिए, और इन्हें प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होता है दोस्तों? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो 1 इंटू माइनस 21 विच इज इक्वल टू दोस्तों माइनस 21। कैसे पता चलेगा वो दो नंबर क्या है? दोस्तों दिमाग लगाओ, दो नंबर्स का प्रोडक्ट माइनस 21 है। क्या क्या हो सकते हैं वो नंबर? आप तो 21 ही सोचो यार। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 21 इज इक्वल टू 21। बस यही तो दो तरीके हैं मेरे पास, और तो कोई तरीका है नहीं। और यहीं से मेरे को मिल गई हिंट। यार 3 और 7 ले लेता हूँ नंबर, तो प्लस 21 आता है प्रोडक्ट। एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। ध्यान से देखो दोस्तों, अगर मैं अपने दो नंबर ले लूँ -7 एंड प्लस का 4, दोनों को जो नहीं 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 नहीं, -7 नहीं, प्लस का 7। अरे अरे अरे, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। चल जा, खराब हो गया क्या? अरे हाँ, अब चल गया, चल गया, चल गया। प्लस का 7 एंड माइनस का 3। 7 इंटू 3 था ना, माइनस का 3। दोस्तों अगर मैं दो नंबर ये ले लूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो -20 बनाता है। दोनों को जोड़ देता हूँ 7 माइनस 3, सिर्फ 4 बच जाता है। तो यही हमारे दो नंबर हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? कोई सा भी आप पहले लिख सकते हो, +7 लिखो या 3 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे दोस्तों ये 7x माइनस 3x, ठीक है। प्लस का 7x माइनस का 3x, देखो इसको स्प्लिट कर दिया, वापस जोड़ोगे तो ये हो जाता है -21 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो था वो एज इट इज़ आ जाएगा। सबके बीच में गैप है, साइन टर्म से चिपके चिपके लिखे हुए हैं, मिड पॉइंट की तरह नहीं लगाया। अब इनमें से कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकल सकता है? सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, तो बचता है मेरे पास x प्लस 7, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा। इन दोनों में से दोस्तों क्या कॉमन निकलता है? एक तो माइनस, और एक 3 में कॉमन निकालूंगा, -3 कॉमन निकाल दूंगा, बचता है x प्लस 7। दोस्तों कई बार हम साइन कॉमन नहीं भी निकालते हैं, जब हमको ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ रही है, यानी कि हम सही कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर सब सही है, यानी कि सब सही है। तो अब इसी को कॉमन निकाल दो। इस पूरे में से आप x प्लस 7 कॉमन निकालोगे तो इधर से बच जाता है मेरे पास x, इधर से बच जाता है माइनस का 3। इस तरीके से जो px की वैल्यू लिखी हुई थी, px हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। फैक्टराइज हो चुका है तो अब यहाँ से दो केस बनते हैं दोस्तों, या तो ये 0 हो जाए, आइदर हमारे पास x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है -7, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और हमारे पास ये जो है x माइनस 3, इसकी वैल्यू 0 है, यानी हमारे पास x की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल। समझ में आया? चलो एक और करेंगे एग्जाम्पल। हमारे पास लिखा हुआ है 2x² गैप प्लस 3x गैप -5। अब इसे स्प्लिट करना है इस तरीके से। जो दो नंबर आएंगे वापस जुड़ के 3 होने चाहिए, तो हमारे पास जो सम आना चाहिए वो तो 3 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो 2 इंटू -5 है ना, ये इंटू ये होता है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए हमारे पास 2 इंटू -5 विच इज इक्वल टू -10। हिंट दोस्तों यहाँ पर ही है। 10 को कैसे कैसे लिखा जा सकता है? सोचो, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, या 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 1, यही तो लिख सकता हूँ। और मुझे मिल गया दोस्तों, मेरे जो दो नंबर हैं
3x चाहिए ना, तो मेरे दो नंबर ले लेता हूँ 5 एंड -2। ज़रा देखो 5 और -2 को जोड़ो तो 3 आता है, 5 एंड -2 को मल्टीप्लाई करो तो -10 आता है, खत्म। पहले 5 लिखूं या -2 लिखूं, कुछ भी लिख सकता हूँ, जो मन करे वो लिखो। ठीक है, तो इसी को स्प्लिट किया है +5 -3 में। दोस्तों x चिपका हुआ था तो x भी लगाना पड़ेगा, -3 नहीं दोस्त, -2 है, -2x। ठीक, और ये 2x² एज इट इज़ आएगा यहाँ पर, और ये -5 एज इट इज़ आएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो भैया, x के अलावा कुछ कॉमन निकलता हुआ दिख नहीं रहा मुझे, तो 2x + 5 यहाँ पर बच जाता है। इन दोनों में आप देखो दोस्तों, सिर्फ -1 कॉमन निकाल लूँगा तो ब्रैकेट में फिर बच जाएगा 2x + 5। इन दोनों में से मैं -1 कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में बचता है 2x + 5, 2x + 5। और अब दोनों ब्रैकेट बराबर आए हैं, यानी कि अपना सही चल रहा है। आ जाओ, यहाँ से कॉमन निकाल दो भैया, 2x + 5 को कॉमन निकाल दिया। ठीक है, 2x + 5 को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में x - 1 बच जाता है, x - 1। ये जो px था, ये जो px था, उसी px को हमने फैक्टराइज कर दिया है, उसी px को हमने फैक्टराइज कर दिया है। हम चाहते हैं px के ज़ीरो पता करना, किन वैल्यूज पे px जीरो हो रहा है भैया, या तो ये जीरो कर दो या ये जीरो कर दो, इनमें से कोई एक जीरो होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा आइदर दिस, है ना, 2x + 5, इसकी वैल्यू ज़ीरो कर दो। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, 2x = -5, यानी कि x = -5/2। करेक्ट, 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 करेक्ट। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ और हमारे पास ये क्या है, x - 1 इन अ ब्रैकेट, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से पता चलता है भैया x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब नीचे की लाइन मैं लिख नहीं रहा, x = -5/2 एंड x = 1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आप लोग को ये एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। कुछ बढ़िया एग्जाम्पल देख लिया, एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल करने वाले हैं, और आई थिंक समझने के लिए इससे ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक, फैक्टराइज करना है। ओके, 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 ओके। अब आते हैं अपने काम की चीज़, जो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। दोस्तों यही है पॉलिनोमियल चैप्टर का जो सार है, जो सारे क्वेश्चंस बनते हैं भतेरे, वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, जीरोस निकालना सीखना ज़रूरी था, कोफिशिएंट क्या होते हैं अभी बता दूंगा आपको, और इनका जो रिलेशन है वो क्या है ये भी देख लेंगे। बढ़िया, मज़ेदार है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आओ दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो कोफिशिएंट, नहीं हेडिंग तो यही डालो, हेडिंग तो यही डालो, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। क्या है ये रिलेशनशिप? पहले तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म क्या होते हैं। तो देखो जनरल फॉर्म हमें मालूम है भाई, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास, जनरल फॉर्म वो होती है हमारे पास ax² + bx + c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इक्वल टू 0 कर देते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है, वो नहीं कर रहे हैं हम, वो चैप्टर 4 है अभी, इक्वल्स टू नहीं है। और इक्वल्स टू होता है इक्वल्स टू, इश्क्वश टू मत बोलना उसको, इश्क्वश टू भी बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, इश्कश टू। चलो, ये जो जनरल फॉर्म है इसमें अपने पास टर्म्स हैं कुछ, देखो एक x² वाली टर्म है ना, तो जो x² वाली टर्म है ax², इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द क्वाड्रेटिक टर्म, क्वाड्रेटिक टर्म। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी अपने पास डिग्री 2 होती है उसको अपन क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 होती है तो अपन क्यूबिक बोलते हैं, डिग्री 1 पे लीनियर बोलते हैं, तो बस ये क्वाड्रेटिक टर्म है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक bx दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर टर्म। क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, कई बार क्वेश्चन बोल देते हैं व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म, तो कंफ्यूज मत हो जाना। लीनियर टर्म का मतलब कुछ नहीं है भैया, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, तो डिग्री 1 यानी कि x⁻1, x⁻1 ये वाली bx वाली टर्म होती है। और यहाँ पे हमारे पास एक c बची है, ये होती है हमारी कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, दिस इज इट। और इनके कुछ
कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे ए लिखा है वो एक कोफिशिएंट है, बी एक कोफिशिएंट है और सी भी कांस्टेंट टर्म है, वो खुद ही कोफिशिएंट ही बोल लो, मतलब उसको क्या बोलें, कांस्टेंट टर्म ही बोलते हैं। तो जैसे अब अपने को ए बी सी पता करना है, मान लो मैंने यहाँ पे तुम्हें लिख दिया एक 2x² माइनस 3x प्लस 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस सी से। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, a की जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, करेक्ट। b की जगह पे यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, b यहाँ पे प्लस का था, यहाँ -3x है ना, तो b इज इक्वल टू -3। c की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 5 है। तो इस तरीके से कोफिशिएंट्स देखे जाते हैं, चलो एक और एग्जांपल, हमारे पास लिखा हुआ है x² माइनस 5। बताओ इसमें a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों x² ax² था, यहाँ पे x² है, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से पता चलती है भैया 1 है, 0 नहीं है। a है, एग्जिस्ट करता है, 1 को बस अपन लिखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1x² नहीं लिखा था, सिर्फ x² लिखा हुआ था, हटाओ। b की वैल्यू बताओ क्या है, b की वैल्यू क्या है, अरे यार b यानी x वाली टर्म जो हमारी लीनियर टर्म थी, इधर है ही नहीं, x वाली टर्म ही नहीं है, यानी b की वैल्यू रही होगी 0। और सिमिलरली दोस्तों c की वैल्यू है -5। तो अपने को टर्म्स देखना आना चाहिए, कोफिशिएंट देखना आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है, नाम लिखने का तरीका है, लेकिन लिखेंगे इसको। और अब चलेंगे आगे, आपको आज मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ मैथ्स के बेटे से मैथ्स के बेटे से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं। दोस्तों अल्फा और बीटा आ रहे हैं, बीटा है, बेड़ा नहीं है वो अल्फा एंड बीटा बोलेंगे, और एक गामा भी होता है, वो थोड़ी देर बाद बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। दोस्तों कोफिशिएंट एंड जीरोस के बारे में बात करते हैं। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, देखो पहले हेडिंग लिख लेना, कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, जनरल फॉर्म की बात करेंगे, जो होता है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, इसके एटमोस्ट मैक्सिमम अगर 0 की बात किया तो 2 हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। उनका कुछ नाम रखा गया अल्फा एंड बीटा, ग्रीक कैरेक्टर्स है। एक को बोलते हैं अल्फा, ऐसे बनाया जाता है दोस्तों, है ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ऐसे। कॉपी किताबों में ऐसा सा भी दिखता है, ऐसा सा भी दिखता है वो अजीब अजीब सा होता है, ठीक है। आप देख लो आपको कैसा बनाना है, हमसे तो ऐसा बनता है, हम तो ऐसे ही बनाएंगे। और एक 0 होता है बीटा, ये क्या है, दीज आर द जीरोज, यहाँ पे लिख दो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ px, किसके, px के। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर अल्फा बीटा और इन ए बी और सी के बीच में कुछ रिलेशन होता है, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, ध्यान से देखना। हमारे पास एक चीज़ होती है ना, उसको बोलेंगे हम सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज को मैं तो दोस्तों SOZ लिख देता हूँ, सम ऑफ जीरोज। अब से आपको पता होना चाहिए, सो जब भी मैंने लिखा है सम ऑफ जीरो है। सम ऑफ जीरोज दोस्तों इधर से भी देख के बताया जा सकता है, इधर से भी बताया जा सकता है, बस वही करना होता है। पूरा चैप्टर इसी पे बेस है यार, यही है और कुछ है ही नहीं। यहाँ से देखो तो सम ऑफ जीरो, भैया 2 0 ये रहे, तो 2 जीरोस का जो सम होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अरे 2 0 थे, उनको जोड़ देंगे, उनका सम बन गया, खत्म, कुछ भी नहीं है। और यहाँ से ए बी और सी की टर्म्स में उसे लिखना हो तो उसे लिखा जाता है दोस्तों -b/a। कहाँ से आया, डेरिवेशन होता है इसका, दिखा देंगे, अभी तो इतना लिखो। अच्छा, और एक चीज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का b क्या चीज़ है, b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो हो गया अपना सम ऑफ जीरोज, और इसी का एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी बोलना है, एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसको मैं लिखता हूँ दोस्तों पॉज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओए होए क्या नाम है, सॉस पॉज में पूरा चैप्टर का खेल हो गया।
सपोज में पूरे चैप्टर का खेल हो गया। यहाँ से देख के बताओ, अगर मेरे पास दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? अरे इससे सिंपल कुछ नहीं होता, अल्फा टाइम्स बीटा, है ना, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। अल्फा बीटा लिख दो आप इसको, अल्फा डॉट बीटा लिख दो, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा लिख दो, जो लिखना है लिखो। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, यहाँ से होती है सी बाई ए, इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। एक इसमें था माइनस, इसमें माइनस नहीं है फॉर्मूले में, यहाँ बहुत गलतियाँ होती है तो इसको याद रखना। सम ऑफ जीरोज़ में माइनस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में नहीं है। और इसी को फैला के लिखना है इस तरीके से दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा ऊपर 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 ऊपर, सी क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। खत्म, खत्म, बस यही है, यही है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ तुम्हें। एक आपको कोई पॉलिनोमियल दे देंगे और बोलेंगे इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं, फिर बोलेंगे कि यार जरा बताना उसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पहले तो बोलेंगे इसके जीरो निकालो, फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे, अल्फा और बीटा अपने पास दो जीरो आ गया, मान लो 2 और 3। फिर बोलेंगे सम ऑफ जीरो वेरीफाई करो, तो हमें पता है 2 और 3 आया है, तो 2 + 3 5 होता है, ये हमें पता है। लेकिन फिर बोलेंगे यहाँ से देखो, तो यहाँ से सम ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस बी अपॉन है, वो देखेंगे तो वो भी वैल्यू निकल के 5 आएगी, तो हम बोलेंगे यार इधर से भी 5 आया था, इधर से भी 5 आया था, हैंस वेरीफाइड। वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है दोस्तों, वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि इधर से कोई इन्फॉर्मेशन आई, इधर से कोई इन्फॉर्मेशन आई, दोनों मैच कर गए तो यानी कि वेरीफाई हो गया, करेक्ट। तो बस ये करना होता है, दिस इज इट, इतना लल्लू चीज़ है। आओ इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाए। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। वाह 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 वाह। आओ दोस्तों, पहली चीज़ तो एक काम करो यार, मैं चाहता हूं दोस्तों कि अब यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करना सीख चुके हैं, फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो जीरोज निकलेंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगी, मान लो इसकी वैल्यू 2 आई 3 आई, मुझे नहीं पता क्या आएगी, अभी सॉल्व करेंगे, कुछ तो वैल्यू आएगी। फिर आपको करना है सम ऑफ जीरो का वेरिफिकेशन, फिर आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन। बढ़िया सवाल है, सिंपल सवाल है। इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 हटा देता हूँ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। हुआ सॉल्व। यार ये वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था, है इसको फैक्टराइज करते तो कैसे आता है, हमारे पास आता था यार, हमें -21 प्रोडक्ट होना चाहिए, स्प्लिट करेंगे ना इसको दो टर्म्स में, तो जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए -21, सम होना चाहिए -4। 21 आता है मेरे पास 7 और 3 से, तो 7 + 3 तो हमारे पास 10 हो जाता है, -7 + 3 करेंगे तो प्रोडक्ट ये आता है और ये आ जाता है हमारे पास इस तरीके से। जैसे क्या लिखते हैं, x² -7x + 3x -21, इन दोनों में से मेरे पास कॉमन निकल जाता है, सिर्फ x बचता है x -7, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन निकल जाता है 3, बच जाता है x -7। अब यहाँ पर x -7 इन दोनों में से कॉमन निकल, अच्छा दोस्तों यहाँ प्लस भी है, इन दोनों में से x -7 को मैं कॉमन निकलता हूँ, x -7, तो मेरे पास ब्रैकेट में बच जाता है x + 3। यहाँ से दोस्तों मुझे पता चलता है या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो मैं बोल दूंगा भैया x -7 = 0 और x + 3 = 0, है ना। यही तो हमारा px था, px का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म है ये। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करनी है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यहाँ से पता चलता है भैया x = 7 होगा, यहाँ से पता चलता है x = -3 होगा। तो मुझे पता चल जाते हैं दोस्तों हमारे जो दो जीरोज हैं, है ना, जो जीरोज हैं, जीरोज वो आए हैं मेरे -3 और 7। इस पॉलिनोमियल में x की जगह -3 या 7 रखेंगे, 0 हो जाता है। अब वेरिफिकेशन बाकी है, वेरिफिकेशन बाकी है दोस्तों, कैसे करोगे, कैसे करोगे, हम करेंगे, पहले लिखते हैं सम ऑफ ज़ीरो, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो इसका वेरिफिकेशन करेंगे। हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a के बराबर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, गलती नहीं करेंगे।
अल्फा प्लस बीटा, अब इनमें से दोस्तों कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है, कोई बात नहीं, दोनों को ऐड ही तो करना है। तो यहाँ से वैल्यू आती है दोस्तों -3 + 7, और इधर से देखो फॉर्मूले में एक माइनस लगा हुआ है, गलती नहीं करना, फॉर्मूले में अपना खुद का एक माइनस है। बी की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे तो बी की वैल्यू -4 है, फॉर्मूले का अपना एक माइनस है, बी की वैल्यू का अपना एक माइनस है, तो ये -4 ऐसे हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ए की जगह यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, 4 इधर आया, इधर भी हमारे पास 4 आया, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एक और वेरिफिकेशन बाकी है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वाला वेरिफिकेशन कैसे होगा भैया, दो हमारे पास ज़ीरो हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कहता है भैया अल्फ़ा बीटा की वैल्यू C/A के बराबर होती है। मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा की जगह -3 है, बीटा की जगह हमारे पास 7 है, मस्ट बी इक्वल टू C। यहाँ से C की वैल्यू -21 है, -21 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो ये आ जाता है 1। ध्यान से देखो, आता है -21 इज इक्वल टू -21, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कितना सिंपल था, हाँ ना सिंपल, और ये बार बार करवाया जाता है यार, बार बार। तो लिखो इसे, और मैं भी आपसे बार बार करवाऊंगा। लिख लिया, लेट्स गो। अब इस वाले को आपको करना है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगी, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही होगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। आया, सॉल्व हुआ। यार कितना लल्लू सवाल है। आओ दोस्तों, पहले इसकी होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे, जीरो पता करेंगे पहले। तो मेरे पास ये px लिखा हुआ है, मान लो ये px लिखा हुआ था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कलर, हाँ दिख रहा है। px की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3x² गैप -8x गैप +4। हमें इसकी स्प्लिटिंग करनी है, दो चीज़ों में टूटेगा तो जुड़ के भैया वापस से -8 बनना चाहिए। तो हमारे जो दो नंबर आएंगे दोस्तों, हमारे जो दो नंबर आएंगे सम, उसकी वैल्यू होने वाली है -8, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट आना चाहिए, वो होना चाहिए 4 × 3 विच इज़ इक्वल टू 4 × 3 कितना होता है 12। 4 × 3 कितना होता है 12, प्लस का 12, ओके। अच्छा, अब यहीं पे हिंट होता है हमारे पास। 12 को दोस्तों देखो क्या लिखा जा सकता है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 12, 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 4, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 6। इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकता, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकता। यहीं से मुझे पता चल गया दोस्तों, अगर मैं -2 और -6 ले लूँ, अगर मैं -2 एंड -6 ले लूँ, तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 12 आता है, प्लस का ही आना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का ऐड आता है, माइनस का ही आना चाहिए। साइन का खेल है यहाँ पर, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे गलत ले लिया होगा, मुझे मालूम है, सिली मिस्टेक है दोस्तों, कोई बात नहीं। आओ, अब -2 -6 में कुछ भी पहले लिख सकते हैं, या मान लो मैंने -2 लिख दिया, हाँ -6 लिख दिया, लेकिन सिर्फ ये नहीं लिखेंगे दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो -8x बनना चाहिए। तो यहाँ पे x भी आएगा, यहाँ पे x भी आएगा। भैया ये अपना 3x² एज इट इज़ चल रहा था, और यहाँ पे +4 चल रहा था, ये एज इट इज़ चलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ जो जनरली डाउट लोगों को आ जाता है, भैया यहाँ सम लिखा है, यहाँ प्रोडक्ट लिखा है, थोड़ी देर में हम सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, क्या ये दोनों सम और प्रोडक्ट सेम है? नहीं है यार, ये जो हमने किया है, दिस इज नथिंग बट अ रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का रफ वर्क है, इसका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कोई लेना देना नहीं है, हमें वो सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिस इज ओनली रफ वर्क, ओके। ख़त्म करो इसको, यहाँ पे आओ मेरे साथ, इसको करो कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकल रहा है? सिर्फ x कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, x कॉमन निकालूंगा, बचेगा 3x - 2। ऑलराइट, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है दोस्तों? यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालूंगा तो अब देखना मेरे पास ब्रैकेट में बचेगा -3x + 2। दोनों ब्रैकेट अभी सेम नहीं है, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, तो एक माइनस भी बाहर निकालो इसमें से। तो यहाँ से मैं एक्चुअली -2 कॉमन निकालूंगा, तो अब ये 3x + 2 बच जाएगा, सॉरी 3x - 2 बच जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं। इसको एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पहुँचते हैं, इसको एक्सपेंड करता हूँ तो यहाँ पहुँचते हैं। बहुत बढ़िया, इतना हो ही चुका है। तो अब अगली स्टेप पे आ जाते हैं भैया, इस दोनों में से, इसमें से और इसमें से
3x - 2 कॉमन निकालो, 3x - 2 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में इधर बच जाता है x, इधर बच जाता है -2, खत्म। भैया ये px था तो ये भी हमारा px ही तो लिखा हुआ है, और ज़ीरो पता करने हैं यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। इसकी वैल्यू ज़ीरो कब हो सकती है? जब या तो ये ज़ीरो होगा या फिर ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ से मुझे पता चलता है 3x - 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना? ऐसे लिखता हूँ, आइदर 3x - 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से पता चलता है भैया 3x इज इक्वल टू 2, या फिर मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ज़ीरो आ गया। यहाँ से पता चलता है हाँ, या तो ये ज़ीरो हो या फिर ये ज़ीरो हो, तो आइदर दिस इज इक्वल टू ज़ीरो और x - 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से पता चलता है दोस्तों x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास दो ज़ीरोज़ आ गए, मेरे पास दो ज़ीरोज़ आ गए। अभी ज़ीरो पता किए, अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब वेरीफाई करना है। आओ दोस्तों वेरिफिकेशन करेंगे। क्या चीज़ का वेरिफिकेशन करना होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। आप एग्जाम में सॉज मत लिखे ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ पूरा लिखना, ठीक है? पॉज मत लिखे ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पूरा लिखना। चलो, सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा मस्ट बी इक्वल टू -b/a। फॉर्मूला लिखा है अल्फा प्लस बीटा, भैया दो ज़ीरोज़ ये आ चुके हैं, इन दोनों को करो यहाँ पे 2/3 प्लस क्या क्या है 2/3 एंड 2 मस्ट बी इक्वल टू -b। b की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर -8 है ना, -8 है b की वैल्यू। b की वैल्यू -8 है, एक फॉर्मूले का अपना माइनस है, तो यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर है 3। तो ये ऐसा था। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 6, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 8/3। और यहाँ से दोस्तों पता चल जाता है 8/3 इज इक्वल टू 8/3। अच्छा, यहाँ पे ऐसे काट मत देना कि इसको काट दिया 3 से 3 से 8 से 8 से, हाँ फिर तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वेरिफिकेशन का मतलब इसको अपना सॉल्व करो, इसको अपना सॉल्व करो, दोनों सेम आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो हैंस वेरीफाइड आप लिख सकते हो। अगला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। भैया अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए c/a के बराबर। अल्फ़ा बीटा हमारे दो ज़ीरोज़ ये रहे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू c/a। कॉन्स्टेंट टर्म देखो 4 है, a की वैल्यू 3 है, तो 4 डिवाइडेड बाई 3। ज़रा चेक करें तो यहाँ भी 4/3 आता है, इधर भी 4/3 आता है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ऐसे सवाल है, मैं क्या करूँ यार, यही है सवाल, लिखो इसे, और कुछ नहीं रखा, यही करना होता है। कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस भी हैं वो अगली क्लास में, अभी तो यही है। ठीक है, लंबे ज़रूर है, ये पता करना अपने आप में लंबा काम। फिर यार दो दो वेरिफिकेशन कौन कराता है, हैं? दो दो कौन कराता है? पॉलिनोमियल कराता है। लिख लो दोस्तों। और अब अपन आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल अब बनाएंगे। अभी तक हमने बहुत सॉल्व कर लिया पॉलिनोमियल, अब अपन बनाएंगे पॉलिनोमियल, बनाएंगे पॉलिनोमियल। चलो जी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हेडिंग लिखी जाए और आओ पॉलिनोमियल बनाए जाए, आओ पॉलिनोमियल बनाए जाए। पॉलिनोमियल के बारे में मुझे एक चीज़ जो मालूम है कि उसके दो ज़ीरोज़ होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है? तो मान लो मुझे एक px बनाना है, मुझे एक px बनाना है जिसके दो ज़ीरोज़ हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि x की वो दो वैल्यू पे पॉलिनोमियल पक्का ज़ीरो हो जाता है। और इतना फ्रैक्चर नहीं, इतना फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया है कि अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ वो जो पॉलिनोमियल होगा ना दोस्तों, वो हमारा होगा x - अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय x - बीटा। ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर x की जगह अल्फ़ा रखने पे ही पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। अरे दोस्तों, आपको ध्यान से दिखाते दिखाते मैं देखना भूल गया, कैमरे की बैटरी डेड हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये हमने लिखा हुआ है, x की वैल्यू अल्फ़ा करते ही ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट ज़ीरो है, x की वैल्यू बीटा करते ही ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। और ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ कहलाएंगे, अल्फ़ा बीटा। अब अगर मैं इसी को ओपन कर दूं, है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। आओ थोड़ा इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आता है भैया x², आ जाए यार, x² - बीटा x,
फिर ये हो जाएगा इससे तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस नहीं प्लस का अल्फ़ा बीटा। ध्यान से देखो, यही पी एक्स की वैल्यू इधर आ चुकी है, यही हमारे पास पी एक्स की वैल्यू इधर आ चुकी है, आ चुकी है। ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है मेरे पास दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दोस्तों टेक्निकली दुनिया के सारे क्वाड्रेटिक इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक के दो ज़ीरोज़ होते हैं, दो ज़ीरोज़ होते हैं, तो भैया उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे लिखूंगा तो फिर वो सिंप्लीफाई करके ये आ जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ यार, पिछला अपना एग्जाम्पल क्या था? पिछला एग्जाम्पल क्या था, रुको मैं बताता हूँ। 3x² माइनस 8x प्लस 4, 3x² माइनस 8x प्लस 4, 3x² माइनस 8x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल, इसके भी दो जीरो थे, है ना, वो भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म में 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ ही नहीं सकता। कुछ भी कर लो, यहाँ पे अल्फा बीटा की दुनिया भर की वैल्यू लगाते रहो, कुछ भी लगाते रहो, एक्स स्क्वायर तो 1 के साथ आ रहा है, उसमें तो कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं चाहे जो कर लूँ, इस तरीके से पॉलिनोमियल बनाते बनाते कभी यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच सकते। तो इसका भी एक इलाज निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इसी इलाज के लिए हम गए, हमने बोला यार ये जो है इसे के से भी मल्टीप्लाई करके रखो। तो ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ था ये पूरा का पूरा के से मल्टीप्लाइड रहेगा, और ये जो होगा ये हमारा पूरा का पूरा के से इस तरीके से मल्टीप्लाइड रहने वाला है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये बन जाता है मेरा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब ज़रूर मैं के अल्फ़ा और बीटा की कुछ वैल्यू चुन सकता हूँ कि मैं भाई ये पॉलिनोमियल बना पाऊँ, ये पॉलिनोमियल बना पाऊँ। तो ये हमारा के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और दोस्तों यहाँ से अब आपको चीज़ें दिखने लग गई होंगी, ज़रा कंपेयर करके देखो, ज़रा कंपेयर करके देखो, ए एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है प्लस बी एक्स ये लिखा हुआ है प्लस सी ये लिखा हुआ है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। हमने क्या क्या फॉर्मूले पढ़े थे, अब मैं आपको फॉर्मूले दिखाता हूँ। हमने फॉर्मूला पढ़ा था भैया सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से देख के बताना अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अरे यार मैं यहाँ पे देख करके बता पा रहा हूँ, यहाँ पे देख के बता रहा हूँ। b इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है। मुझे तो अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए था। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस बी अपॉन के, है ना। ये माइनस इधर चला जाएगा, के डिवाइड हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन के आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे देखो के की वैल्यू ए के बराबर है, तो यहाँ से मेरे पास आता है भैया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया दोस्तों अपना डेरिवेशन ख़त्म। कुछ नहीं है, चुन्नू सही था, कुछ भी नहीं है, आपको बस ये लिखना है और ऐसे आप ओपन करोगे ना ये आ जाता है अपने आप, यही आता है और कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। आओ दोस्तों फिर से बताता हूँ। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो क्या होता था, अल्फ़ा बीटा हुआ करता था। अल्फ़ा बीटा यार यहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से मुझे दिख रहा है के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी के बराबर है, करेक्ट। के अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी के बराबर है। देखो के अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू सी के बराबर है। मुझे तो अल्फ़ा बीटा चाहिए था तो वो जाता है सी अपॉन के, और के की वैल्यू ए के बराबर है तो इसी को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। इसको मैं लिख दूंगा सी अपॉन ए। लो दो फॉर्मूले थे, दोनों डेराइव हो गए, ठीक है। क्या हमें डेरिवेशन याद रखना है? बिल्कुल नहीं रखना, हमें फॉर्मूले याद रखना है, हमें फॉर्मूले याद रखना है। तो ये लिखो एक बार। अब मैं आपको काम की चीज़ बताने वाला हूँ जो अपने काम आएगी, सीधे अपन क्वेश्चंस फिर उससे कर पाएंगे, ठीक है। सीधे हम क्वेश्चंस उससे कर पाएंगे। इसे लिख लो, इसे लिख लो, इसे लिखो। अब देखो दोस्तों दो तरीके के सवाल होते हैं, क्लियर है, एकदम क्लियर है, दो ही तरीके के सवाल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होते। क्या होते हैं, आओ दोस्तों। अगर मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है तो उससे मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। उससे मुझसे सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में पूछा जाएगा। एक्चुअल सम ऑफ जीरो, सॉरी एक्चुअल रूट्स निकालने हैं, एक्चुअल जीरोस निकालने हैं, तो उसके लिए तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये पता करने के लिए मैं कोफिशिएंट्स कंपेयर करके ले सकता हूँ। ओके, क्या क्या होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास? सम ऑफ ज़ीरो होता है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर, सॉरी सम ऑफ ज़ीरो होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होता है सी अपॉन ए। इसके हमने एग्जाम्पल बहुत सारे कर लिए। दूसरी चीज़ जो है वो इसका एग्जैक्ट उल्टा है। दूसरी चीज़ जो है वो इसका एग्जैक्ट उल्टा है। भैया मुझे सम ऑफ ज़ीरो, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे दिया जाता है, और इससे मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना होता है। पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन नहीं होती है, ये हमारे पास पी एक्स होता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल ही लिखते हैं इसको, लिखो पॉलिनोमियल। अरे पॉलिनोमियल, मेरा टीवी यार बीच बीच में दिक्कत कर रहा है कुछ कुछ। अब की बार सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इससे पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे भैया? हमारा जो पी एक्स होता है, अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, उसकी वैल्यू होती है कि अब वो जो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा था ना, उसी को एक्सपैंड करके अपन ने लिखा था, उसी को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा था। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या था? माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये था अल्फा बीटा इधर। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे लिख देनी है दोस्तों, माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा, या फिर आपको एक्चुअली अल्फा या बीटा दिया होगा। अल्फा बीटा दिया है तो आप ये लगा देना। अगर आपको सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इस पे बेस्ड है। दिस इज इट, इतना सही आपको याद करना है और कुछ नहीं करना। सब कुछ सारे काम आपके यहाँ पर हो गए। अगर मुझे कोई बोले भैया अल्फा बीटा मैंने जीरो दिए हैं, पता करो इससे पॉलिनोमियल क्या बनेगा, भैया ये बनेगा। यहाँ पे अल्फा बीटा रखना है। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। के कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। के कैन बी एनी रियल नंबर, कुछ भी ले लो, वन ले लो, जीरो मत लेना, जीरो लोगे तो सभी जीरो हो जाएगा जीरो नहीं होगा, नॉट जीरो, नॉट जीरो, ठीक। अगर मुझे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो भैया ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। सेम ही चीज लिखी हुई है, सम ऑफ जीरो को एसओजी लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को पीओजी लिख दिया, और कुछ अलग तो किया नहीं हमने, ठीक है। अगर मुझे पॉलिनोमियल दिया है तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैं इस तरीके से कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाल सकता हूँ। अगर मुझसे कोई पूछ ही ले नहीं भैया पॉलिनोमियल के आपको अल्फा और बीटा ही पता करना है, तो भैया फैक्टराइजेशन या फिर अपना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, इससे मुझे मिलेगा अल्फ़ा एंड बीटा अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्या था? हमारे अल्फ़ा प्लस बीटा था, ये था हमारा अल्फ़ा बीटा। और अगर अल्फ़ा बीटा अलग अलग चाहिए तो फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे ये नहीं करवाया जाएगा। क्वेश्चन बोल देगा विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल रूट्स एक्स अल्फा और बीटा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट, लिख लो दोस्तों, लिख लो। अब क्वेश्चन करेंगे, इसके दो क्वेश्चन और करेंगे यार, चुनने चुनने से क्वेश्चन है यार, चुनने चुनने से क्वेश्चन है। हम्म देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। दोस्तों क्वेश्चन ने हमें जीरोज नहीं दिए, क्वेश्चन ने हमें अल्फा और बीटा नहीं दिया, हमें रूट्स नहीं बताए। क्वेश्चन ने बोला कि जो दो नंबर लिखे हुए हैं, एक है सम ऑफ जीरो, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले वाला होगा हमारा सम ऑफ जीरो जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू दी हुई है 2। दूसरा हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसे बोला जाता है अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू दी हुई है -6। यार कितना सिंपल है पॉलिनोमियल बनाना, कितना सिंपल है पॉलिनोमियल बनाना। पी एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो हो जाता है के
फॉर्मूला लगाओगे आप तो यहाँ था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, SOZ, सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ख़त्म। वैल्यू रखेंगे, के तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है अभी के रहने दो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 2 है तो -2x, अच्छा यहाँ पे x भी होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो है -6, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिख पाऊंगा मैं, माइनस का 6 लिखूंगा, ख़त्म। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे लेट के इज इक्वल टू 1 लिख देते हैं। आप लेट के इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। तो के की क्या वैल्यू लेनी चाहिए? देखो अगर यहाँ कहीं डिनोमिनेटर में 5 आ रहा होता तो मैं बोल देता यार एक काम करें, के की वैल्यू 5 ले लें, 5 से 5 कट जाएगा, थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ अभी वैसा तो कुछ नहीं लिखा, तो हम बोलते हैं भैया लेट के इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास पी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, खत्म। इतना सिंपल है, कैन यू बिलीव इट? ये क्वेश्चन है। आओ अगला वाला देखें, आ जाओ अगला वाला देखें, आ जाओ अगला वाला देखें, आ जाओ अगला वाला देखें। यहाँ पर हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस विच इज़ इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी बात करें तो वो होता है अल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस का 9। हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा, अब दोस्तों पी एक्स नहीं लिख सकता, पी एक्स मैंने इधर लिख दिया है, तो इसको मैं लिख देता हूँ क्यू एक्स, ठीक है इसको लिख दूंगा क्यू एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो टाइम एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा होता है हमारे पास फॉर्मूला। करेक्ट, वैल्यू ही तो रखनी है यार, विच इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो ये तो कट गया, प्लस अल्फा बीटा की जगह -9, खत्म। के की वैल्यू अभी लेना बाकी है दोस्तों, क्या लिख देंगे यहाँ पे, लेट के इज इक्वल टू 1, है ना, लेट के इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लॉयज क्यू एक्स इज इक्वल टू, दिस इम्प्लॉयज नहीं होता, इम्प्लाइज होता है, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारा क्यू एक्स है। बहुत ही सिंपल सवाल है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चल गई होगी। अगर कोई मुझसे ऐसे सवाल पूछे कि यार एक पॉलिनोमियल बनाओ, चलो बना ही लो, ठीक है ना, पहले तो यार ये लिख लो, तुम ये लिखो, फिर तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। वो सवाल पूछा जाता है ना, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है वो। इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बनाओ, ओके। फाइंड ए पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल, नहीं नया, हाउ हाउ मैनी पॉलिनोमियल्स will have 2 and 3 as their zeros। सवाल में पूछा जा रहा है कि कितने पॉलिनोमियल्स हैं 2 और 3 जिनका 0 होगा। ठीक है, तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं कि एक है या दो है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो यार एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम वो पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पी एक्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास होता है भैया के, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, 2 और 3 है। तो इसको बनाने का तो एक तरीका ही हो गया भैया, मैं इसको लिख दूं के मल्टीप्लाइड बाय एक्स, अरे -2, है ना, एक्स, अब वो चलेगा तब मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय एक्स -3, नहीं चल रहा, x-2 देखो एक पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये 0 हो जाता है, ठीक। या फिर इसी को करने का एक और तरीका हमने जो देखा था अभी हमारे सम ऑफ जीरो वाले मेथड से, पी एक्स की वैल्यू में क्या लिख सकता था, के, फिर हम लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो होता था 2 + 3 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 × 3। या तो ऐसे बना सकता हूँ या ऐसे बना सकता हूँ, किसी भी तरीके से बना सकता हूँ, कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन इन सभी में के की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है ना, के की कोई भी वैल्यू ली जा सकती है। इसका मतलब हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स
infinite polynomials will have 2 and 3 as their zeros। दोस्तों ये सवाल सीधे पूछ लिया जाता है कि भैया 2 और 3 या उसकी जगह अल्फा बीटा लिख देते हैं कि यार सेम जीरोस वाले कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं क्वाड्रेटिक। इनफाइनाइट, के की वैल्यू 1 ले लो तो अलग पॉलिनोमियल निकलेगा, के की वैल्यू 2 ले लो तो अलग निकलेगा, 3 ले लो तो अलग निकलेगा, 4 ले लो तो अलग निकलेगा। और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको याद है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या हुआ करता था, याद है क्या आपको? मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2 और 3 होने हैं, तो भैया उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, 2 और 3 उसके जीरो है। पर ज़रूरी तो नहीं कि इकलौता यही एक पैराबोला हो जो यहाँ से पास करता है, भैया एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है उल्टा, ठीक है। अच्छा उल्टा हो सकता है तो एक क्या ऐसा भी तो हो सकता है जो थोड़ा ऊपर जाता हो और फिर यहाँ से नीचे आता हो, ये भी तो पैराबोला है ना। इस तरीके से मेरे पास बतेरे पैराबोला हो सकते हैं। एक पैराबोला मान लो कुछ ऐसा निकल गया, ये भी पैराबोला है। सबके जीरोज आप देखोगे यहाँ पर 2 एंड 3 आ रहे हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स कैन हैव सेम एसओजी एंड पीओजी, है ना। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो इसको, लिखें लिखें लिखें, चलें आगे। क्लास लंबी होते हुए, क्लास लंबी होते हुए कितने क्वेश्चन बचे, कितने क्वेश्चन बचे? लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का दोस्तों। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। हुआ हुआ हुआ। आओ दोस्तों, थोड़ी सी कुछ भी नहीं है यार, वही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था, वैल्यूज थोड़ी अलग लेके आऊँ इस बार। आओ सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच हैज द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। भैया इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, वो होता है अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/3। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरा जो पॉलिनोमियल बनेगा, यहाँ पे मेरा जो पॉलिनोमियल बनेगा px, वो हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो, वो होता है √2 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उसकी वैल्यू होती है 1/3। खत्म। ये तो मैंने बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए लिख दिया है, मैं तो ये भी नहीं लिखता, डायरेक्ट आंसर मार्क करता ही है अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, के की वैल्यू क्या ली जाए? अब मुझे दिखाना डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 आ रहा है, तो अब मैं इस 3 को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अभी भी के की वैल्यू 1 लूँगा, गलत नहीं होगा। के की वैल्यू 1 अभी भी ले सकता हूँ, पर थोड़ा लाइफ सिंपल करने के लिए लेट के इक्वल टू 3। यहाँ से अब मेरे पास पी एक्स की जो वैल्यू आ जाती है दोस्तों, ये हो जाएगा 3, देखो सबसे मल्टीप्लाई होगा, या के जो है ब्रैकेट खुलेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x, 3√2 टाइम्स x, फिर 3 इंट यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/3 होगा। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था भाई कि ये कट जाए, है ना, ये ऐसे कट जाएंगे, बच जाएगा 1, तो यहाँ पे मैं सीधे लिखूँगा 1, ये सीधे लिखूँगा 1। तो इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, ये उनमें से एक करेक्ट आंसर है। इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं, उनमें से एक करेक्ट आंसर ये है। आओ दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, अब देखो डायरेक्ट लिखेंगे, अब की बार डायरेक्ट लिखेंगे, प्रैक्टिस करने का यही पॉइंट है कि डायरेक्ट लिख पाए। आओ सीधे पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स तो इधर हो गया, अब पी एक्स नहीं ले सकते, अब लेंगे क्यू एक्स। क्यू एक्स की जो वैल्यू होगी दोस्तों, यहाँ पर के तो लगना ही लगना है, के भी नहीं होना चाहिए, अब के तो इधर यूज़ कर लिया हमने, चलो कोई बात नहीं यार, हटाओ। क्यू एक्स इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज, पहला वाला सम ऑफ जीरोज है तो 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है 5/4। हटाओ, खत्म। 5/4 है भाई, 2 क्यों कर दिया, बोलते बोलते गलत हो जाता है कई बार, कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ के की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, दिखाई दे रहा है दोस्तों 4, मैं हटाना चाहता हूँ, लेट के इज इक्वल टू 4। के की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, पर मैंने 4 ले ली, तो यहाँ से क्यू एक्स की वैल्यू दोस्तों हो जाती है क्यू एक्स। अब देखो ये 4 है, 4 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 5। और तुम्हें पता है
यही क्वेश्चन मैं तुम्हें घुमा करके दे दूँ, यही क्वेश्चन मैं तुम्हें घुमा करके बोलूँ, बताओ फैक्टराइज करो इसे, ज़ीरोज़ निकालो। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो दिस इज़ इट यार, लिख लो इसको, लिखें। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ गाइस। टुडेज़ क्या होता है, टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो दोस्तों थोड़ा लंबा तो हो गया वीडियो, है ना। 3 कॉन्सेप्ट सीखने थे हमको, तीनों सीख लिए। अब इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो अगला जो वीडियो है एक्सरसाइज वीडियो है, उसमें आप करने वाले हैं एक्सरसाइज को सॉल्व। अपन मिलेंगे उसके बाद, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। मन ही नहीं कर रहा मेरा जाने का, लंबी हो गई यार क्लास। हो, क्यों हो गई लंबी पता नहीं, हो ही गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मज़े करेंगे, मज़े करेंगे। तो करो यार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या है, तुम मैथलीट हो, हैं, कर लो मतलब अब, कोई बात नहीं। तथास्तु, बाय बाय।